Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss and start our chapter number 1 birthday present. पेज नंबर 9 पे हमारा चैप्टर है बर्थडे प्रेजेंट के नाम से हमारी बुक में। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मैं आपको इन शॉर्ट स्टोरी बता देती हूँ बच्चों। इस चैप्टर में एक बच्चे की स्टोरी है जिसकी बर्थडे होती है। उस बच्चे का नाम है ओमरी, ठीक है। अब इस बर्थडे कहानी इस तरह से शुरू हुई है कि ओमरी के क्लास फेलो दोस्त है, उसका नाम है पैट्रिक। पैट्रिक जो है उसकी बर्थडे पे उसको एक गिफ्ट देता है जो कि एक छोटा सा प्लास्टिक का खिलौना होता है, ठीक है। वो गिफ्ट उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि उसको पसंद इसलिए नहीं आता क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे गिफ्ट्स जो हैं वो प्लास्टिक के टॉयज़ वगैरह मौजूद होते हैं उसके पास। तो वो ये बोलता है कि मेरे दोस्त ने तो मुझे बिल्कुल बेकार सा गिफ्ट दे दिया। अब स्कूल में जब उसको वो दे रहा होता है ना गिफ्ट, तो वो बस देख के पैट्रिक जब उसको गिफ्ट देता है ओमरी को, तो ओमरी जो है उस गिफ्ट को बस देख के और ऐसी बस अजीब सी मुँह बना के और उसे अपनी पॉकेट में डाल देता है। पैट्रिक पूछता है तुम्हें कैसा लगा, तो कहता है हाँ अच्छा है और ये इंडियन है, आई नो, मैंने ऐसे बहुत सारे पहले भी देखे हुए। वो कहता है चलो ठीक है, अब हम इसके साथ 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 खेलेंगे। तो वो कहता है ठीक। उसके बाद क्या होता है, ओमरी जो है वो अपने घर पे चला जाता है स्कूल से। जब घर पे जाता है तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे बहुत एक्साइटेड हुआ होता है। उसको एक्साइटमेंट में उसके पेरेंट्स उसको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देते हैं और उसको स्केट बोर्ड मिलती है, किक बोर्ड मिलती है, बहुत अच्छे अच्छे मम्मा पापा की तरफ से मिलते हैं। उसका जो बड़ा भाई है वो भी उसको बहुत अच्छा गिफ्ट देता है, हेलमेट देता है एक। जो छोटा भाई होता है उसका, जो दूसरा भाई होता है, वो उसको कुछ भी गिफ्ट नहीं दे पाता, इसलिए क्योंकि उसके पास उसकी पॉकेट मनी जमा हुई भी नहीं होती। अब वो बहुत सारा जो है वो ओमरी जब ये बात देखता है बोलता है ये क्या, मेरे दूसरे भाई ने तो मुझे गिफ्ट ही नहीं दिया। तो उसे उसका जो भाई होता है गिलियन, वो कहता है कि ओमरी मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है और वो जो है पार्सल है गेट पे रखा हुआ है, तुम जाओ और उस पार्सल को उठा के ले आओ। वो कहता है चलो ठीक है, और वो फिर जाता है तो देखता है डोर के पास, उसके घर के बाहर डोर के पास एक ब्राउन कलर के पेपर में बड़ी सारी वो चीज़ होती है और ब्राउन कलर के पेपर पे बिल्कुल अनटाइडली, मतलब एक बिल्कुल बेतरतीब अजीब तरीके से लिपटी हुई वो चीज़ होती है। तो वो बड़ा हैरान होता है कि भाई ये क्या चीज़ है। वो उसे अपने घर में उठा कर लाता है। घर के अंदर जैसे ही उठाता है और उसे खोलता है तो वो एक पुराने ज़माने की ना कबर्ड होती है, कबर्ड बोल टाइप होती है, जैसे पुराने ज़माने में बाथरूम वगैरह के ऊपर जो है वो रैक्स रखते थे ना, मिरर भी लगा हुआ होता है उसके अंदर। उसको खोलो तो उसके अंदर लोग जैसे टूथब्रश, ब्रशेस, ये सब रखते हैं। बेसन के ऊपर लगाने वाला जो कबर्ड होता है, शेल्फ होता है, वो निकलता है। जब वो देखता है ये पुराना सा क्या दिया है, तो वो दोबारा से डिसअपॉइंट हो जाता है। बोलता है ये कैसी अजीब सी चीज़ है। उसको बहुत अजीब सा लग रहा होता है कि उसके भाई ने उसको इतना गंदा सा गिफ्ट दिया है। वो बस ऐसी गंदी सी शक्ल बना के चला जाता है। फिर क्या होता है, उसका जो भाई भी एक जो होता है गिलियन से, वो कंप्लेन शुरू कर देता है कि तुमने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया, ये वो। अच्छा, फिर वो बोलता है कि बस मेरे पास यही था, मैं यही दे सका। फिर उसकी जो मदर होती है बोलती है तुमने अपने और सारे गिफ्ट्स देखे हैं? वो बोलता है हाँ मैंने देखे हैं, मुझे की बॉक्सेस, एक बॉक्स मिला है जो कि कीज से भरा हुआ है, चाबियों से, ठीक है। अब वो ना उस बॉक्स को खोलता है, उसके अंदर बहुत सारी चाबियाँ होती हैं, दर्जन बराबर। तो वो हर चाबी को ना यूज़ करना शुरू करता है, देखता है, वैसे हर चाबी बहुत बुरी लगती है। वो दिल में सोचता है इतनी बुरी बुरी सी चाबियाँ क्यों दे दी मुझे। लेकिन उसमें से उसको एक चाबी मिलती है जो कि बहुत अच्छी और हसीन चाबी होती है, रेड कलर की रिबन से बंधी हुई होती है और बहुत चमक रही होती है। वो बोलता है यार ये चाबी तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, इतनी फैंसी है। उसमें वो क्या करता है, अपने उस चाबी को जो है ना अपने कबर्ड के डोर में जो है ना ऐसी बस ऐसी डालता है वहीं। मैं सब बोलता है चलो डाल के देखता हूँ क्या होता है, जो कबर्ड उसके भाई ने दिया होता है ना उसमें। वो जैसे ही डालता है उसमें, तो वो कबर्ड उससे लॉक हो जाता है। वो एकदम से हैरान होता है, बोलता है ये क्या चीज़, मतलब ये इसकी चाबी है। बोलता है यार पता नहीं क्या हुआ होगा। खैर फिर वो ये गिफ्ट्स वगैरह देख के बर्थडे करता है अपना और सबकी विशिंग वगैरह लेके और खुशी खुशी अपने कमरे में आ जाता है। लेकिन उसको फिर भी बहुत एक्साइटेड हो भी रहा होता है, लेकिन उसे अपने भाई का जो है कबर्ड ये दिया हुआ गिफ्ट बहुत अजीब सा लग रहा होता है कि ये अच्छा नहीं है। वो सोच रहा होता है कि यार मैं बस ये कैसे गिफ्ट दे दिया मेरे भाई ने, मैं सबको कैसे बताऊंगा कि मेरे भाई ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। अब वो क्या कर, उसके लिए ये बात बहुत हैरानकुन भी होती है कि वो जो भाई का जो कबर्ड है वो इस चाबी से कैसे खुल रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान भी होता है।
तो उसके बाद वो अपनी अम्मी को बोलता है कि अम्मी देखें मुझे ये क्या मिला, ये कबर्ड जो है यहाँ से खुल रहा है, तो ये कैसा है, अब ये कैसे हो सकता है। तो उसकी अम्मी कहती है कि बेटा ये चाबी तो मुझे इतना याद है कि ये चाबी तुम्हारी दादी के ज्वेलरी बॉक्स की हुआ करती थी, और वो उसको रेड कलर के लेदर जो लाल कलर के चमड़े में इस चाबी को पहना के रखती थी, और हमने ये तुम्हें गिफ्ट में इसी तरह मिक्स करके सब चाबियों के बाद में दी है, और वो इस चाबी को अपने गले में लटका के जो है वो तुम्हारी दादी जो है बेटा और जाया करती थी हर जगह। तो बोलता है लेकिन यम्मी ये वो चाबी ये सब कैसे हो रहा है, इससे ये कैसे खुलता है, उसको समझ नहीं आती कहानी। वो बोलती है चलो छोड़ो, अब देखते हैं क्या है, हो सकता है कि ये अब चेंज हो गई हो, कबर्ड की बन गई है, तो ऐसा करो आप इसको अपनी कबर्ड की के लिए इस्तेमाल करो, इसको कभी भी घुमाना नहीं, ठीक है। ओमरी कहता है ठीक है। ओमरी जो है वो कबर्ड को अपनी टेबल के साइड पर रखता है और उसको लॉक करता है और फिर सो जाता है। उसका भाई बोलता है कि तुम कोई दवाई ववाई लेनी है तो तुम ले लो और फिर सो जाओ, तुम्हें जो है वो इस तरह से लग रहा है जैसे तुम्हें नज़ला हो रहा है। तो बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। तो उसकी माँ जो है उसके मम्मा जो है उसकी प्यार करती है उसके सर पे और बोलती है चलो सही है अब आप चले जाओ, और फिर ना उसको वो देती हैं जो उसके पैट्रिक ने जो उसको गिफ्ट दिया होता है ना, उसको वो गिफ्ट देती हैं और बोलती हैं कि बेटा ये आपने जो है ये मुझे मैं आपका ट्राउज़र्स वॉश कर रही थी, वॉशिंग मशीन में से मुझे मिला है, ये आपके पॉकेट में था। तो बोलता है जी मम्मा ये मेरे दोस्त ने मुझे दिया था, लाइए ये मुझे दे दें। तो उसकी वो अपनी मम्मा से लेके और जो कबर्ड जो उसके साइड पे रखा हुआ होता है टेबल पे उसमें जो है वो अपने दोस्त का दिया हुआ वो प्लास्टिक का खिलौना डाल देता है, ठीक है, और उसे लॉक कर देता है। अब वो सो जाता है, उसकी मम्मा उसको लाइट ऑफ करके चली जाती है, वो सो जाता है। अब वो जो है उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, सो जाता है। फिर एकदम से सुबह होती है तो उसको एक आवाज़ अजीब सी आवाज़ महसूस होती है, उसको समझ नहीं आता ये आवाज़ कहाँ से आती है। वो अपने बेड पे से उतरता है, इधर उधर देखता है, सुबह होने वाली होती है तो उसको बहुत अजीब सी चिड़मुड़ाहट सी आवाज़ आ रही होती है, जैसे कोई बोल रहा हो, कोई बातें कर रहा हो। तो उमरी को समझ नहीं आता है कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। एकदम से उसको समझ में आता है कि उसको ऐसा लगता है कि आवाज़ उसके कबर्ड से आ रही है, जिसका कबर्ड उसके भाई ने दिया है। वो बोलता है ये क्या हुआ, ये कबर्ड से ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता आते आते अपने कबर्ड के पास आता है, कबर्ड का दरवाज़ा एकदम से जो है वो खोलने की कोशिश करता है। तो जैसे ही वो खोल रहा होता है आवाज़ें बंद हो जाती हैं। बोलता है अब आवाज़ें तो बंद हो गई, ये क्या हुआ। तो फिर एकदम से ना वो दोबारा आवाज़ें आने लगती हैं। जैसी आवाज़ें आती हैं वो वो कबर्ड को खोलता है। जैसे ही कबर्ड को वो खोलता है तो उसके अंदर से वो देखता है कि उसका जो इंडियन मैन जो उसके दोस्त ने उसको दिया होता है ना, वो वहाँ से हट के गायब हुआ होता है। वो बड़ा हैरान होता है, बोलता है ये क्या, ये कहाँ चला गया। एकदम से वो अपनी नज़रें चेंज करता है, घुमाता है तो वो कबर्ड के नीचे गया हुआ होता है। तो उसको बड़ा हैरानी होती है कि भाई ये क्या हुआ, एकदम से कबर्ड के नीचे कैसे चला गया। तो उसको ये सब कहानी समझ में नहीं आ रही होती है। फिर ये होता है कि जो उसके दोस्त ने उसको ये सब दिया होता है, ये खिलौना, ये सब असल हो जाता है और वो बंदा जो है वो छोटा सा वो कोई बोना होता है और वो अलाइव हो जाता है। वैसे तो ये असल कहानी हम नहीं कह सकते कि ये है, ये एक बस बनाई हुई कहानी है और ये बच्चों के लिए बनाई है लिली रीड बैंक्स ने, जो कि हमारे इस जो है चैप्टर के राइटर हैं, उन्होंने नॉर्मली एक बॉक्स बनाई है, इंडियन इन द कबर्ड, जो है उनका एक नॉवेल है द इंडियन इन द कबर्ड। मतलब वो जो ये जो था प्लास्टिक का टॉय ये इंडियन था ना, इसलिए इंडियन जो है वो कबर्ड के अंदर है। ये पूरा नॉवेल है, इसमें से कुछ पार्ट आपको बेटा इस तरह से बताया गया है और ये बताया गया है। इस वजह से ये स्टोरी आपको थोड़ी सी कंप्लीट नहीं लगेगी, आप लोगों को लगेगा ये स्टोरी इनकम्प्लीट है, लेकिन हमारे सिलेबस में इतनी ही स्टोरी शामिल की गई है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज चैप्टर जो है बस यही था। कल मैं आपको इसकी थोड़े बहुत रीडिंग का बताऊंगी।